नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्व सम्मोहन द्वारा इच्छा पूर्ति की, यानी कि आत्म सम्मोहन, स्वयं को सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके कैसे हम अपनी किसी डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिए आज हम बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हम सम्मोहन यानी कि हिप्नोटिज्म की एक ऐसी विधि सीखेंगे जिससे आप अपने अवचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी इच्छा को, अपनी डिजायर को आप इम्प्लांट करके उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रायोगिक विधि की बात करें, पहले थोड़ा हम यह समझ लेते हैं कि यह विधि कैसे काम करती है। आपको मालूम है, वैसे तो हमारे मन के कई भाग हैं, कई खंड हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके दो भाग होते हैं, एक चेतन और दूसरा अवचेतन, कॉशस और सबकॉन्शियस। सामान्यतः जागृत अवस्था में जब हम अपनी डेली रूटीन में होते हैं तो हमारा चेतन मन, और जब हम नींद में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। हमारा चेतन मन हमारा चेतन मन तर्क और बुद्धि से सोचता है, जबकि अवचेतन मन कोई लॉजिक नहीं करता है, इसे जो कह दो ये वही बात सच मान लेता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारा जागृत अवस्था में चेतन मन सक्रिय रहता है, और निद्रित अवस्था में जब हम सो जाते हैं तो हमारा चेतन मन असक्रिय हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। तो जब आप नींद में होते हैं और नींद में जब आपको स्वप्न आते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि स्वप्न में आप कुछ भी सच मान लेते हैं कि अभी तो आप इंडिया में थे और एक ही सेकंड में आप अपने आप को अमेरिका में भी पा सकते हैं। मतलब वहां पर आपका लॉजिक गायब हो जाता है, और आप उस पर विश्वास भी कर लेते हैं, डाउट भी नहीं करते कि अभी तो मैं इंडिया में था और एक सेकंड में मैं अमेरिका में कैसे हो सकता हूं। उस वक्त आप डाउट नहीं करते, उस वक्त आप उस चीज को सच मान लेते हैं। यानी कि स्वप्न में आप कुछ भी चीज को सच मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और सबकॉन्शियस माइंड किसी लॉजिक को नहीं मानता है, वो किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाउट नहीं है। और लेकिन जैसे ही डाउट आया, मान लीजिए कि आपने स्वप्न देख रहे हैं कि आप अमेरिका में हैं, लेकिन क्या हुआ कि किसी प्रकार से आपका चेतन मन सक्रिय हो गया थोड़ा सा, और उसने डाउट पैदा कर दिया कि कैसे आप अमेरिका में हो सकते हो। तो जैसे ही डाउट आएगा, वैसे ही आपका स्वप्न वहां पे टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका चेतन मन बड़ा हो गया अवचेतन से, जिसकी वजह से अवचेतन मन नीचे चला गया और आपका स्वप्न टूट गया। तो इस प्रकार ये अवचेतन मन की खासियत है कि ये किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है और डाउट नहीं करता है। और ऐसे ही अवचेतन मन की यह भी एक विशेषता है कि जो भी विचार, इच्छा, कामना या सोच इस मन में प्रवेश कर जाए, वह इच्छा या विचार मैनिफेस्ट होने लगता है, पूरा होने लगता है। क्योंकि अवचेतन मन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और बहुत रहस्यमय है। हमारा अवचेतन मन एक ऐसे इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष की तरह है कि इससे जो भी मांगो वह दे देता है, बशर्ते कि आप अपना विचार या अपनी इच्छा अवचेतन मन में डालने में सफल हो जाएं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है, उस वक्त यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से, विश्व की ऊर्जा से ट्यूनिंग में रहता है। तो उस वक्त उसकी इतनी बड़ी हुई शक्ति के कारण अगर कोई विचार उस दौरान अवचेतन मन में चला जाए, तो उस शक्ति के कारण वह विचार पूर्ण होने लगता है। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अपने विचार या इच्छा को हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचाए कैसे, ताकि वह हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो इसी बात के समाधान के लिए आज हम स्व सम्मोहन के द्वारा, आत्म सम्मोहन के द्वारा, सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति की आज हम बात करेंगे। आज की जो हमारी ध्यान की जो टेक्निक है वो इसी संदर्भ में है। लेकिन जैसे अभी हमने अवचेतन मन के बारे में समझा है, थोड़ा सा अब हम स्व सम्मोहन यानी आत्म सम्मोहन को भी समझ लेते हैं। सम्मोहन की सामान्य अवस्था में
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करता है, लेकिन जब हम आत्म सम्मोहन करते हैं, यानी कि जब हम अपने आप को जब खुद ही सम्मोहित करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, हम खुद ही अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं। सम्मोहन की अवस्था में हमारा शरीर तो सो जाता है, लेकिन मन जागा रहता है, और मन में भी चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अब इस अवस्था में आप जो भी विचार अपने अवचेतन में प्रेषित करेंगे, आपका अवचेतन मन उसको पूरा करने में लग जाता है, क्योंकि यही तो उसका काम है। आपको मालूम है कि कोई विचार प्राकृतिक रूप से हमारे अवचेतन मन में कैसे जाता है? वह जाता है रिपीटिशन से, पुनरुक्ति से। कोई भी विचार जो हम बार बार दोहराते रहेंगे, वह अवचेतन तक पहुंचने लगता है और सच होने लगता है। इसलिए तो कहते हैं कि आप जो भी विचार अपने बारे में लगातार सोचते रहेंगे, मानते रहेंगे, आप धीरे धीरे वही बन जाएंगे। तो आज की विधि में हम इसी रिपीटिशन का उपयोग करेंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। खैर, तो अब हम बात करते हैं विधि की, मेथड की, टेक्निक की। आपको इस विधि का कम से कम 21 दिन तक और अधिकतम 3 महीने तक अभ्यास करते रहना है। आपको इसी समय सीमा के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, यानी कि जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, या जो भी आप सोच को अपने मन में बनाना चाहते होंगे, उस चीज से संबंधित रिजल्ट आपको इस समय फ्रेम में आ जाएगा। आपको इस विधि का अभ्यास हर रोज अपने बिस्तर पर सोने से पहले करना है और नींद आने तक इसको करते रहना है। यानी इस विधि का अभ्यास करते करते ही आपको सो जाना है। ऐसा करने से कुछ दिनों में इस विधि का असर आपकी नींद में जाना शुरू हो जाएगा, और जब आपका विचार आपकी नींद में, यानी कि जब आपके अवचेतन में जाना शुरू हो गया, तो आपका विचार या आपकी जो इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी साइंस है। अब हम टेक्निक समझते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले आप सब काम धाम निपटाकर लाइट्स बंद करके अपने बिस्तर पर लेट जाएं, कंबल करके, और शवासन में लेट जाएं। पूरे शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें और अपने शरीर से सारा तनाव, सारी टेंशन खत्म कर दें। अपने शरीर के साथ साथ फिर अपने माइंड को रिलैक्स करें और फिर अपनी ब्रीदिंग को भी रिलैक्स करें। अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी श्वास को बिल्कुल शांत कर दें। वैसे भी अब सोने का समय, आप सारी चिंताएं, सारी टेंशन खत्म करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इसमें रिलैक्स होना जरूरी है। जितना आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएं, उतना सबसे पहले रिलैक्स करें, अपने आप को विश्राम पूर्ण करें। शवासन के अंदर आइस को बंद कर लें, और जब आप पूरी तरह से बिस्तर पर तनाव रहित होकर लेट जाएं और आपका मन भी शांत हो जाए, श्वास भी शांत हो जाए, अब आप विधि का अभ्यास आरंभ करें। आपको क्या करना है? आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है मानसिक रूप से। मुंह से नहीं बोलना है, होठ आपके बंद रहेंगे, मुंह बंद रहेगा। सिर्फ मन ही मन आपने ओम शब्द को बोलना है। कैसे बोलना है? आपको लगभग 5 मिनट तक इस विधि को करना है, जो सेल्फ हिप्नोसिस की विधि है। और आइडिया से, जरूरी नहीं कि पूरे सेकंड टू सेकंड आपको एक्यूरेट करना है। आइडिया से ही मन के अंदाजा लगाना है आपको कि पहले मिनट में आपको हर 1 सेकंड में एक बार ओम बोलना है अपने मन के अंदर। जैसे कि ओम, 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 यानी कि हर 1 सेकंड में एक बार आप ओम बोलते रहेंगे पहले मिनट में। फिर जब आपको लगे कि 1 मिनट पूरा हो चुका है, तो दूसरे मिनट में आप फिर से ओम बोलेंगे, लेकिन अब आप ओम बोलने में 1 की बजाय 2 सेकंड का समय लेंगे, यानी कि उसकी गति, उसकी तीव्रता थोड़ी कम कर देंगे। लाइक ओम, 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 ये हुआ। फिर जब तीसरा मिनट शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको 3 सेकंड में एक बार ओम बोलना है। मतलब ओम बोलने की गति और भी धीमी कर देनी है। लाइक ओम, ओम, ओम। फिर जब चौथा मिनट शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको इसी प्रकार 4 सेकंड में एक बार ओम बोलना है।
फिर जब 5वां मिनट शुरू हो जाएगा तो फिर 5 सेकंड में आपको एक बार ओम बोलना है। मतलब आपको धीरे धीरे अंतराल बढ़ाते जाना है। जितना आप शुरू में ओम को बोल रहे थे, 5 मिनट तक आते आते उसको धीमा और धीमा और धीमा करते चले जाना है। इससे क्या होगा, जब दो शब्दों के बीच में, दो ओम के बीच में अंतराल बढ़ता चला जाएगा तो उसी अंतराल में, उस दो ओम के बीच का जो गैप होगा, उसी अंतराल में आपका अवचेतन मन जागृत होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका अवचेतन मन जागृत होना शुरू होगा और जो चेतन मन है वो सोना शुरू होगा, तो आप ट्रांस में जाने शुरू हो जाएंगे। आप एक हिप्नोटिक स्थिति में आने शुरू हो जाएंगे। तो 5 मिनट तक आपको इस प्रकार करना है। और जब आप धीरे 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 इस ट्रांस में आ जाएं, यानी कि लगभग 5 मिनट तक आपको ओम बोलते रहना है। पहले थोड़ा तेजी से, फिर थोड़ा मध्य गति से, और अंत में आते आते उसे बिल्कुल ही स्लो कर देना है। तो जब आपको लगे कि 5 मिनट हो चुके हैं और आप उस स्थिति में आ चुके हैं कि अब आपको एक नशा सा आने लग गया है, आपकी आंखें भारी हो रही हैं और किसी भी क्षण आप नींद में भी जा सकते हैं, उस क्षण में, चाहे वो आपके पास वो वाला क्षण 1 मिनट का टाइम बचे, 2 मिनट का, 5 मिनट का, जितनी देर भी आपको नींद नहीं आएगी उतनी देर तक फिर आपने अपनी इच्छा को दोहराना है। उसके बाद कौन सी इच्छा, वो आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे। उदाहरण के लिए आपकी मनोकामना है कि आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपने अपनी मन में ही विजुलाइज करते हुए कि आप विदेश जा रहे हैं, ये इच्छा आपने अपने मन में बार बार दोहरानी है। कैसे? अपने मन की आंखों से आप देखेंगे कि आप एयरप्लेन में बैठे हैं और वायुयान से यात्रा करते हुए आप दूर किसी देश में जा रहे हैं, और अपने मन में ये इच्छा दोहराते रहेंगे कि मैं विदेश जा रहा हूं, मैं विदेश जा रहा हूं, मैं विदेश जा रहा हूं। ये इच्छा बार बार रिपीट करते रहेंगे। कब तक रिपीट करते रहेंगे? जब तक कि आपको नींद ही नहीं आ जाती। और इसी इच्छा को रिपीट करते करते, इसी वाक्य को दोहराते दोहराते ही आप सो जाएंगे। तो जब आप सो जाएंगे तो क्या होगा, 2 4 5 6 दिन में जब आप इसी क्रिया को हर रोज करते करते सोने लग जाएंगे, तो एक दिन आपका ये विचार जो आप दोहरा रहे हैं आपकी नींद में भी प्रवेश कर जाएगा। और जिस दिन आपका ये विचार आपकी नींद में भी प्रवेश कर जाएगा, तो ये आपके अवचेतन में जाना शुरू हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाएगा। और जब आपका ये विचार, आपकी ये इच्छा आपके सबकॉन्शियस में भी जानी शुरू हो जाएगी कि मैं विदेश जा रहा हूं, विदेश जा रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन इस इच्छा को पूरा करना शुरू कर देगा। तो फिर प्रकृति की तरफ से कुछ ऐसी चाल चलेगी, कुछ ऐसी घटना घटेगी कि आपके जो कार्य हैं, जो विदेश जाने के लिए, वो बनने शुरू हो जाएंगे। आपको प्रकृति का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी सिचुएशन आपको फेवरेट होनी शुरू हो जाएगी, आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। और धीरे धीरे आपकी फिर ये इच्छा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो ये विदेश जाने को तो मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया है। आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, आप उस इच्छा को दोहराते दोहराते हर रोज इस प्रकार सो जाएं, तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि मैं किस प्रकार आपको ये विधि करने को आपको बोला है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है बीच में, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो आप इसका अभ्यास करें, ये आजमाई हुई विधि है और पूरा काम करती है। इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।